Good morning to you all. Today we are going to start exercise 6.1 calculus chapter. Before starting this exercise 6.1, we have discussed few topics which are in the syllabus but not in your book. तो उसके बाद हम लोग ये जो है हमारी ML अग्रवाल की जो ये बुक है इसमें से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.1 and this first exercise जो हमारे पास given है this is based on the method of interval. Means to say we have to find out the solution of different inequalities using method of intervals. We need to find out the solution of these different inequalities using method of interval. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को method of interval बता देता हूँ. आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए. To find out the solution of inequality using method of intervals. मेथड ऑफ इंटरवल से हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज किस तरह से निकालते हैं. +1 क्लास की लीनियर इनइक्वालिटीज के ऊपर ही बेस है हमारे पास जो ये मेथड ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है. तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, राइट डाउन फर्स्ट स्टेप दैट इफ वी हैव फैक्टर्स लाइक इफ वी हैव इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की हो जाएगी हमारे पास x minus a1 into x minus a2 into x minus a3 and so on x minus an. इस तरह से हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसके साथ हमारे पास लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का साइन है. And we have to find out the solution of these inequalities, means to say by using method of intervals. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, put different factors. सेकंड स्टेप जो है put x minus 1 is equals to x minus a2 is equals to x minus a3 and so on x minus an is equals to 0. जितने भी हमारे पास फैक्टर हैं वो सभी के सभी फैक्टर्स को हम लोगों ने 0 के इक्वल पुट कर लेना है and find x is equals to a1 a2 a3 and so on up to an, and these all points are known as critical points. ये सभी पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, जहां पे हमारे पास जो है जो फंक्शन है दैट विल बी इक्वल्स टू 0. जनरली हम लोग इसको क्रिटिकल पॉइंट वैसे ही कंसीडर कर लेते हैं. अदरवाइज यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू ये डिफरेंट वैल्यूज आ रही है सच दैट, और एक बेटा कंडीशन और है such that a1 less than a2 less than a3 and so on less than an. Means to say first factor is less than second factor is less than third factor and so on. इस तरह से हमारे पास जो है डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है. अब उसके बाद हमारे पास दो मेथड होते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. फर्स्ट वन इज टेबल मेथड एंड सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड यूजिंग नंबर वन. तो टेबल हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं. फर्स्ट वन इज टेबल मेथड एंड सेकंड वन इज यूजिंग नंबर लाइन. जो यूजिंग नंबर लाइन है बेटा जी, दिस इज आल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वालिटी. अब जब हम लोगों ने यहां से टेबल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है बेटा जी, What we need to do, हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट वैल्यूज जो हमारे पास ये a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन an की डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, ये सारी डिफरेंट वैल्यूज गिवन इनइक्वालिटी में हम लोगों ने एज्यूम करनी है, पुट करनी है. बट वी हैव टू डू लाइक दैट कि हम लोगों ने सिर्फ एजम्पशन के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो भी साइन इनइक्वालिटी का गिवन होगा वहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. बट फॉर टेबल मेथड हम लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी. जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देन वी विल फाइंड आउट कि टेबल मेथड से किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. अब दूसरा मेथड है कि नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली. उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर दिस इज माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एंड आफ्टर दैट a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an यहां पे पॉइंट्स पुट कर लेते हैं. और जब पॉइंट पुट कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन अप्लाई करने शुरू करते हैं फॉर डिफरेंट पार्ट. ठीक है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन पुट करने शुरू कर देते हैं. देखिए यहां से स्टार्ट करना है प्लस के साइन से और उसके बाद अल्टरनेटिवली प्लस माइनस डिफरेंट साइन लगाने हैं जहां जहां पे हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आते हैं.
लेट अस सपोज मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट मेरे पास 1 आ रहा है और एक पॉइंट मेरे पास 2 आ रहा है। तो जो मेरी नंबर लाइन है ये तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुई है। एक पार्ट मेरे पास यहां से लेकर यहां तक, सेकंड पार्ट इज दिस वन एंड थर्ड पार्ट इज दिस वन। तो यहां से राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस के साइन अप्लाई करने हैं और हमारे पास डिफरेंट इंटरवल्स बनते हैं। एक इंटरवल बनती है -∞ से 1, दूसरी इंटरवल बनती है हमारे पास 1 से लेकर 2 एंड थर्ड इंटरवल बनती है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। और उसके बाद ये डिफरेंट इंटरवल्स में हम लोगों ने इनइक्वालिटी के साइन चेक करने हैं और इनइक्वालिटी के साइन हमारे पास जो गिवन इनइक्वालिटी का साइन होगा उसके अकॉर्डिंगली, अगर प्लस का साइन होगा तो हम लोगों ने प्लस वाले इंटरवल ले लेने हैं, अगर माइनस का साइन होगा तो हम लोगों ने माइनस वाला इंटरवल ले लेना है एंड दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बट बिफोर अप्लाइंग दिस शॉर्टकट मेथड दो चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि आपकी जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसमें सबसे पहली बात कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी +1। हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसमें x का कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए, यानी कि अगर x के साथ 2, 3, 4 वगैरह कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो पहले 2 को बाहर कॉमन निकालना है सो दैट इट विल बी 1। और अगर हमारे पास x का कोफिशिएंट माइनस में है तो हम लोगों ने माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो याद होगा आप लोगों को लीनियर इनइक्वालिटी के चैप्टर में +1 में हमने पढ़ा था कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो मींस टू से कि अगर आप लोगों ने इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, आपका जो x का कोफिशिएंट है दैट शुड बी +1। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो भी आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा और अगर x का कोफिशिएंट प्लस का है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। बस ये बात याद रखनी है कि आपकी जो वैल्यू है या x का कोफिशिएंट है दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू +1। So I am going to start from the very first question, solve for x। और इनइक्वालिटी है हमारे पास x -2 x -5 into x + 3 greater than 0। अब यहाँ पे बेटा मैंने आपको बताया था कि आपकी इनइक्वालिटीज शुड बी ऑफ द फॉर्म x -a1 x -a2 x -a3 एंड सो ऑन x -an। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, x into x -2 into x -5 into x -3 greater than 0। यहाँ चेक कर लीजिए प्लस का साइन था उसको पहले मैं माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम लोगों ने सारे की जो लीनियर फैक्टर हैं उन सभी लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट x is equals to 0, x -2 is equals to 0, x -5 is equals to 0 and x +3 is equals to 0। यहाँ से x की वैल्यू आती है 0, 2, 5 एंड -3। ये चार वैल्यूज हमारे पास आती हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ अ नंबर लाइन -∞ to ∞, और उसके बाद सबसे पहले -3 मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है सबसे छोटी वैल्यू सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे, आफ्टर दैट 0 देन 2 एंड देन 5। अब इस क्वेश्चन को बेटा मैं दोनों मेथड से आप लोगों को करके बताऊंगा, टेबल मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जिस मर्जी मेथड से अप्लाई करना होगा, जिस मर्जी मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, दैट्स योर चॉइस ओनली। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबर लाइन है 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। और ये पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज -∞ to -3 ओपन ब्रैकेट, -3 to 0 ओपन ब्रैकेट, देन 0 से लेकर 2 ओपन ब्रैकेट एंड देन 2 से लेकर 5 ओपन ब्रैकेट एंड देन 5 से लेकर इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ये 5 इंटरवल है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग टेबल एक ड्रॉ कर लेते होते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी का साइन, और यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। बेटा ये मैं आप लोगों को टेबुलर मेथड से या टेबल मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूँ पहले। ठीक है जी। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी, यहाँ देखिए बेटा हमारे पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी था पॉजिटिव,
अब हम लोग ये डिफरेंट इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि हमारी इनइक्वालिटी पॉजिटिव कहाँ आती है। अब देखिए बेटा यहाँ पे -∞ to -3 है, तो इसका मतलब क्या है कि -3 से पहले की कोई वैल्यू कंसीडर करनी है। लेट अस कंसीडर कि मैं -4 वैल्यू ले लेता हूँ। अब आप इस इनइक्वालिटी में पुट कीजिएगा -4, ये नेगेटिव साइन आ गया, यहाँ -4 पुट किया, ये भी नेगेटिव साइन आ गया, यहाँ -4 पुट किया, ये भी नेगेटिव साइन आया, और यहाँ पे -4 पुट किया तो ये भी नेगेटिव साइन आया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 बार नेगेटिव का साइन आ गया है, तो अल्टीमेटली ये मेरे पास साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद सेकेंड इनइक्वालिटी -3 से लेकर 0, -3 से लेकर 0, लेट अस कंसीडर कि मैं -2 वैल्यू ले रहा हूँ। जब -2 वैल्यू लेते हैं इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं नेगेटिव आंसर, इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे फिर से नेगेटिव आंसर, इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे फिर से नेगेटिव आंसर। लेकिन यहाँ जब -2 पुट करूंगा तो -2 + 3 मेरे पास प्लस का साइन आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3 बार माइनस का साइन है, 1 बार प्लस का साइन, तो अल्टीमेटली मेरे पास साइन माइनस आ जाएगा। इसके बाद 0 से लेकर 2, लेट अस सपोज कि मैं वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ, इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं ये +1 प्लस का साइन, इसमें पुट कर लेते हैं ये माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि 1 - 2 मेरे पास -1 आएगा। यहाँ 1 पुट करूंगा तो ये भी मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 1 - 5 is -4, इसमें पुट करता हूँ तो ये प्लस, अल्टीमेटली 2 प्लस और 2 नेगेटिव, मेरे पास टोटल आंसर पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 2 से लेकर 5 तक। अब 2 से लेकर 5 लेट अस कंसीडर हम लोग वैल्यू 3 ले लेते हैं। 3 यहाँ पुट करते हैं, मेरे पास आंसर आता है प्लस का, यहाँ पुट करते हैं आंसर आ जाएगा प्लस, यहाँ पुट करते हैं आंसर माइनस, और यहाँ पुट करते हैं आंसर प्लस, और अल्टीमेटली मेरे पास आंसर माइनस में रह जाएगा। चेक कर लीजिए स्टूडेंट, मैं कहीं वैल्यू पुट नहीं कर रहा, सिर्फ एज्यूम करके वैल्यू हम लोग साइन ऑफ इनइक्वालिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसके बाद 5 से लेकर इन्फिनिटी 6 वैल्यू पुट कर लेते हैं। हियर इट इज प्लस, देन इट इज अगेन प्लस, क्योंकि 6 - 2 4 हो जाएगा, 6 - 5 इज प्लस, 6 + 3 प्लस, और अल्टीमेटली मेरे पास साइन प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा जी बात करनी है कि हमारे पास इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है। अब यहाँ देखिए ये इनइक्वालिटी जो है ये शो कर रही है कि मेरे पास जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो बेटा मैंने इसमें से सिर्फ वो इंटरवल कंसीडर करने हैं जिनका आंसर मेरे पास प्लस आया था। एक ये इंटरवल था जिसमें आंसर प्लस आया था, एक ये इंटरवल है जिसमें आंसर प्लस आया था, और एक ये वाला इंटरवल है जिसमें मेरे पास आंसर प्लस आया था। सो आई विल राइट डाउन resultant solution, therefore solution or set of given inequality, solution set of given inequality is, बेटा जी गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ये 3 इंटरवल्स, और 3 इंटरवल जब कलेक्टिवली लिखने होते हैं तो हम लोग बेटा यूनियन का साइन डाल देते हैं, तो इट विल बी -∞ to -3 यूनियन 0 से लेकर 2, एंड देन नेक्स्ट वन इज 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब हमारे पास ये 3 इंटरवल्स हैं जहां पे हमारे पास सॉल्यूशन पॉजिटिव आ रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हम लोगों ने टेबुलर मेथड से करना है, डिफरेंट इंटरवल्स बना लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज कंसीडर करके गिवन इनइक्वालिटी में पुट करनी है, और डिफरेंट साइन फाइंड आउट करने के आते हैं। आफ्टर दैट इनइक्वालिटी का साइन चेक करना है, अगर पॉजिटिव है तो आपने इसमें से वो इंटरवल कंसीडर कर लेने जहां आंसर पॉजिटिव आया था, अगर नेगेटिव है तो आप लोगों ने वो इंटरवल कंसीडर करने जहां पे आंसर नेगेटिव आया। लेट अस सपोज मान लीजिए कि यहां नेगेटिव का साइन होता है, लेस देन का साइन होता है, देन आई विल कंसीडर ओनली दीस 2 लीनियर इनइक्वालिटीज जहां पे मेरे पास आंसर माइनस में आ रहा था। सो दिस वाज द टेबल मेथड या टेबुलर मेथड जहां से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सेकंड हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में बेटा ये क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बोला है 2 कंडीशन देखनी है, एक तो x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और वो भी +1 होना चाहिए। यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी और यहाँ पर भी, इसका मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये डिफरेंट वैल्यूज या डिफरेंट पार्ट्स आए हैं, एक्सट्रीम राइट पोजीशन से प्लस से साइन से चेंज करना शुरू करना है। दिस इज प्लस माइनस एंड प्लस, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस के साइन हम लोगों ने लगाने हैं।
और जब अल्टरनेटिवली प्लस माइनस के साइन लगाते हैं, ये इनइक्वालिटी मुझे पॉजिटिव आंसर दे रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस इनफिनिटी से लेकर -3, सेकंड वन इज 0 से लेकर 2 एंड थर्ड वन इज 5 से लेकर इनफिनिटी तक। और एक बात बेटा जी और इसमें ध्यान रखने वाली है, पहली बात तो है कि इनफिनिटी वाली साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट, दूसरा क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, स्लैक इनइक्वालिटी नहीं थी, इसीलिए जो दूसरे नंबर्स हैं उनके साथ भी ओपन ब्रैकेट लगेगी। अगर हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी होती तो जो दूसरे नंबर आते हैं उनके साथ हम लोग क्लोज ब्रैकेट का साइन लगाना था। सेकंड पार्ट के क्वेश्चन का x रेज़ पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास चेक कीजिए बेटा, ये यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट वी नीड टू डू, हम लोगों ने क्या करना है, इसके पहले फैक्टराइजेशन करनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें पावर 4 होती है, तो इसको क्या करते हैं, x रेज़ पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकलता है तो x स्क्वायर माइनस 4 एंड फ्रॉम हियर -1 कॉमन निकलता है, x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली x स्क्वायर माइनस 1 into x square minus 4 इक्वेशन बनती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a square minus b square और यहाँ पे भी a square minus b square का फॉर्मूला लग सकता है, सो आई कैन अप्लाई हियर a square minus b square का फॉर्मूला a minus b into a plus b and then a minus b into a plus b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद जो ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको x minus a, x minus b, x minus c वगैरह की फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। It will become x minus 1 into x minus minus 1, then x minus 2 into x minus minus 2 greater than equals to 0। डिफरेंट फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट x minus 1 is equals to x plus 1 is equals to x minus 2 is equals to x plus 2 is equals to 0। ये सारे का सारे फैक्टर 0 के इक्वल पुट करते हैं, x की वैल्यू आती है 1, -1, 2 एंड -2। अब इसके बाद नेक्स्ट काम है नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा जी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, और 4 पॉइंट्स जो हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा -2 देन -1 देन 1 एंड देन 2। चेक कीजिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स थे, -2 सबसे छोटा, तो सबसे पहले -2 लिखेंगे, उसके बाद -1 एंड देन 1 एंड देन 2। अब चेक कर लीजिए, पहले मैं शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करने लगा हूं, x के सभी कोएफिशिएंट प्लस के हैं और +1 है, डायरेक्टली मैं साइन अप्लाई कर रहा हूं, प्लस माइनस एंड प्लस। द नंबर लाइन इज डिवाइडेड, द नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है नंबर लाइन। कौन कौन से पार्ट्स हैं बेटा जी, these are माइनस इनफिनिटी टू -2, कॉमा -2 से लेकर -1, कॉमा 1 से लेकर 1 एंड देन 1, 2 एंड देन 2, इनफिनिटी। बट स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन हियर, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब मेरे पास जितने भी ये नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट अप्लाई करने जा रहा हूँ। चेक कीजिए, नाउ आई विल पुट हियर क्लोज ब्रैकेट, अगेन हियर इट विल बी क्लोज ब्रैकेट एंड हियर आल्सो, देन क्लोज ब्रैकेट हियर एंड आफ्टर दैट क्लोज ब्रैकेट ऑन 1, 2 एंड क्लोज ब्रैकेट हियर ऑन 2, इनफिनिटी वाली साइड ओपन ब्रैकेट। अब इसके बाद यहाँ चेक कीजिए, ये इनइक्वालिटी मुझे कहती है कि पॉजिटिव साइन होना चाहिए। Since given inequality is positive, since given inequality is positive, क्योंकि जो बेटा given inequality है वो पॉजिटिव है, therefore required solution, therefore required solution set is
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बेटा जी, देखिए जहां जहां पे प्लस साइन है वो ही आंसर लेने हैं, माइनस इनफिनिटी टू -2 यूनियन। ओके, अब अगला पॉजिटिव साइन आ रहा है -1, -1 के बीच में, सो इट विल बी -1, -1 अगेन यूनियन 2 से लेकर इनफिनिटी। इसका मतलब मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिटी टू -2, -1 to 1, 2 से लेकर इनफिनिटी तक। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट इज x स्क्वायर into x minus 1, x square into x minus 1 into x minus 2 is less than equals to 0। हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी जो है x square into x minus 1 into x minus 2 less than equals to 0 है। डायरेक्टली हमारे पास लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में है, पुट x square is equals to 0, x minus 1 is equals to 0, x minus 2 is equals to 0। यहां से x की वैल्यू आती है 0, 1 and 2। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इट विल बी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, 0, 1 and 2। गिवन नंबर लाइन या कह सकते हैं कि नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई बेटा जी। कौन कौन से 4 पार्ट्स, 1, 2, 3 and 4, दैट इज माइनस इनफिनिटी से लेकर 0, देन कॉमा 0 से लेकर 1 एंड देन 1, 2 एंड आफ्टर दैट 2, इनफिनिटी। चेक कीजिए, हमारे पास ये नंबर लाइन है 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। अब उसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू फाइंड आउट, हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू का साइन है इस इनइक्वालिटी में, और जब लेस देन इक्वल्स टू का साइन है व्हाट वी नीड टू डू, चेक करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब लेस देन इक्वल टू का साइन है तो हमारे पास दो सॉल्यूशन होने चाहिए। फर्स्ट वन इज नेगेटिव साइन हम लोगों ने चेक करना है। अब यहाँ पे बेटा एक और चीज ध्यान रखनी है, हमारे पास जो है प्लस माइनस का साइन बेटा तभी हम लोग लगा सकते हैं अगर सारे के सारे फैक्टर लीनियर फॉर्म में होते हैं। बेटा अगर सारे फैक्टर लीनियर फॉर्म में है तभी हम लोग प्लस माइनस के साइन लगा सकते हैं। दिस फैक्टर इज इन लीनियर फॉर्म, दिस फैक्टर इज इन लीनियर फॉर्म, लेकिन जो ये फैक्टर है ये बेटा जी लीनियर फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे पावर 2 है। तो इस केस में हम लोग ये मेथड, शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने क्या करना है, we have to apply tabular method। ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं only then we can apply shortcut method। अगर कोई भी मेथड, कोई भी फैक्टर हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आता है तो हम लोग जो ये शॉर्टकट मेथड है ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब टेबुलर मेथड के अकॉर्डिंगली चेक कीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरवल एंड देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा जी। सबसे पहले मेरे पास माइनस इनफिनिटी टू 1, देन सेकंड वन इज 0 से लेकर 1, थर्ड वन इज 1 to 2 और फोर्थ वन इज 2 से लेकर इनफिनिटी। और बेटा एक बात और याद रखना कि जब हम लोग इस तरह से साइन चेक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 1 जो है या एग्जैक्टली 2 वैल्यूज कंसीडर करेंगे, वहां पे हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन 0 आ जाएगा, वो साइन नहीं शो होएगा। अब माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 अगर चेक करना है तो लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे मैं वैल्यू 1 की माइनस इनफिनिटी टू बेटा 0 आना पहले, सबसे पहले 0, माइनस इनफिनिटी टू 0। अब यहाँ पे मैं वैल्यू -1 पुट करके देखता हूँ, चेक कीजिए मेरे पास आंसर क्या आएगा, प्लस, क्योंकि जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा इट विल बी प्लस, यहाँ माइनस पुट करूंगा माइनस, और अगले वाले में -1 पुट करता हूँ मेरे पास अगेन माइनस का साइन आता है। चेक कीजिए, सबसे पहले मैं -1 पुट कर रहा हूँ, इट विल बी प्लस, ये माइनस का 2 हो जाएगा नेगेटिव, ये माइनस का 3 हो जाएगा, अगेन नेगेटिव साइन, और अल्टीमेटली मेरे पास प्लस का साइन आ जाता है। आफ्टर दिस 0 से लेकर 1, लेट अस कंसीडर 0.5 यहाँ पुट करते हैं, इट विल बी प्लस साइन, 0.5 यहाँ पुट करूंगा इट विल बी माइनस साइन, 0.5 यहाँ पुट करता हूँ अगेन माइनस साइन, और मेरे पास अल्टीमेटली प्लस का साइन आ जाएगा। चेक कीजिए, 0.5 पुट करूंगा तो माइनस का 0.5,
यहाँ 0.5 पुट करूंगा तो माइनस का 1.5, तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर प्लस हो जाएगा। इसके बाद 1 से लेकर 2 तक पुट करते हैं। अब 1 से लेकर 2 मींस लेट अस सपोज कि 1.5 पुट कर रहा हूं। सो फर्स्ट ब्रैकेट मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी, सेकंड ब्रैकेट भी मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि 1.5 में से 1 माइनस करेंगे, थर्ड ब्रैकेट मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी और अल्टीमेटली मेरे पास आंसर माइनस का रह जाएगा। आफ्टर दैट 2 से लेकर इन्फिनिटी लेट अस सपोज कि हम लोग वैल्यू 3 पुट करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट इज पॉजिटिव, सेकंड ब्रैकेट अगेन पॉजिटिव, थर्ड ब्रैकेट अगेन पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आ गया पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी का साइन मुझे ये शो हो रहा था कि ये नेगेटिव आंसर है। पहले एक बात कर लेते हैं कि ये नेगेटिव आंसर है। नेगेटिव आंसर मींस मेरे पास ये वाली टर्म है जहां से नेगेटिव आंसर आया है। Therefore, required solution set of given inequality is it will be बेटा जी कौन सी इंटरवल थी हमारे पास 1 से लेकर 2। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट हमारे पास 1 से लेकर 2 तक का होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव साइन है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा जी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव आंसर भी हो सकता है और यहाँ पे मेरे पास जीरो आंसर भी हो सकता है। तो मुझे वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें मेरे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, कि माइनस का साइन भी आता हो और जीरो भी आता हो, देन इट्स आंसर विल बी 0 यूनियन 1, 2। अब 0 यूनियन 1, 2 इसलिए आता है क्योंकि अगर मैं इस इनइक्वालिटी में 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन 1 और 2 के बीच का अगर आंसर पुट करूंगा तो मेरे पास नेगेटिव आंसर आएगा। 1 पुट करूंगा तो भी इसका आंसर 0, 2 पुट करूंगा तो भी इसका आंसर 0। अब आप लोग ये कहोगे कि हमारे पास तो यहाँ से भी 0,1 से भी आंसर 0 आ रहा है। बेटा अगर यहाँ 0,1 से आंसर 0 आ रहा है ना तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या करना है, एक तो नेगेटिव कंडीशन देखनी है और दूसरी कंडीशन देखनी है कि हमारे पास 0 भी आना चाहिए। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज 0 यूनियन 1, 2। ठीक है बेटा जी। Now see here students, third question first part 1/x - 2 less than equals to 1। अब बेटा जब हमारे पास इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लीनियर इनइक्वालिटी आ जाती है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलिए। इट विल बिकम 1/x - 2 -1 less than equals to 0। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा x - 2 1 - x + 2 less than equals to 0। It is -x + 3/x - 2 less than equals to 0। अब बेटा मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, और जब दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बिकम x - 3/x - 2, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए लीनियर इनइक्वालिटी का साइन मेरे पास चेंज हो गया क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा जी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x - 2 का होल स्क्वायर। बेटा जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसके होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता कि इसको दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करके 0 कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि ये प्लस का आंसर है या नेगेटिव का आंसर है। अगर प्लस हुआ तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ दोनों साइड पे मैं x - 2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है x - 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। So it will become x - 3 into x - 2 whole square divided by x - 2 greater than equals to 0। राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 होल स्क्वायर के साथ, that will not change the sign। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचा x - 3 into x - 2 greater than equals to 0। चेक कर लीजिए लीनियर इनइक्वालिटी के फैक्टर्स आ गए हैं। यहां से x की वैल्यू आती है 2, 3। नंबर लाइन डिवाइड करते हैं -∞, ∞,
दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है जी। और नंबर 9 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्लस माइनस प्लस, क्या कर दीजिए, x सिंगल है, स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, वो यू कैन अप्लाई द शॉर्टकट मेथड। और जब हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन के लिए मैं क्या करूंगा, प्लस वाली इंटरवल लूंगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2, अभी मैंने ब्रैकेट कोई नहीं लगाई है, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी वाली साइड तो ओपन ब्रैकेट लग जाएगी। अब 3 क्योंकि इक्वालिटी का साइन है और 3 की साइड हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन 2 की साइड हम लोग को ओपन ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। बेटा जी याद रखिए जो 2 है वो डिनोमिनेटर से आया था और डिनोमिनेटर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए हम लोग 2 वाली साइड ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और न्यूमरेटर वाली साइड हम लोग क्लोज ब्रैकेट भी लगा लेंगे। इट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अंडरस्टैंड?